हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो खबर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो सुन करके जाना। आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा सजग करेगी और हो सकता है कि आपके आसपास भी ये गतिविधि हो रही हो और आप अनजाने में हो सकता है कि मैं भी इसका शिकार भी हूँ आप। तो आज की वीडियो पूरी देखना। और आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय के द्वारा एक डॉजियर जारी किया गया है और इस डॉजियर के अंदर यह बताया गया है कि किस प्रकार से भारत के अंदर एक सुनियोजित तरीका से भारत का जो डेमोग्राफी चेंज है उसको किया जा रहा है। और यह पूरी रिपोर्ट है एमआईए, एमएचए और आईबी की। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के अंदर आप जानते हैं कि फेमा का एक्ट है जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग की जाती है एनजीओ और संस्थानों के लिए, उसको भारत सरकार के द्वारा समय समय पर, और अभी आपने एक महीना पहले भी देखा होगा, इतना ज्यादा अब टाइट कर दिया गया है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया है कि अब यूएस एड जैसी संस्था हो या फिर रॉकफेलर हो या फिर आप देखें कि कोई भी अमेरिका की संस्था हो, यूरोप की संस्थाएं हो, वो यहां पर फंड नहीं कर सकती, उनको फंड नहीं दे सकती ताकि वो भारत के अंदर कोई भी जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसको बाधित कर सकें। अब देखिए, अब डेवलपमेंट को बाधित करती थी, यहां तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन जो इस डॉजियर के अंदर बताया गया है वो तो एकदम आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। क्या है, समझिए इसे। उन्होंने बताया है कि देखिए भारत के अंदर होता क्या है, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बताया है। इसमें जो ड्रग कार्टेल हो ये भी शामिल है। ड्रग कार्टेल्स आप समझते हैं, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है। भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन ग्लोबल हंट जारी किया गया है, उसकी कमर अलग तरीका से तोड़ी जा रही है। लेकिन यहां पर जो बताया गया है, उन्होंने कहा है कि देखिए एक तो जो ड्रग कार्टेल्स हैं, इसके जरिए, ड्रग कार्टेल्स के जरिए भारत के अंदर जो डेमोग्राफी चेंज है उसको किया जा रहा है। यह सबसे ज्यादा खतरनाक है और यह जो साजिश है किस तरीका के सातराने पने से की जा रही है, इसको सुनकर के ना आपकी खोपड़ी चकरा जाएगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए उन्होंने क्या बताया इस डॉजियर के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा बताया गया है, उन्होंने इसको वन बाय वन करके एकदम छोटे तरीका से समझाया है। उसे समझिए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले होता क्या है कि जो सीआईए है, जो अमेरिका का आप जानते हैं सीआईए है, वो यूएसएड को पैसा देती है। किसको? यूएसएड को। समझ गए। अब सीआईए कहां से पैसा लाती है, इसके लिए तो आपको एक अलग से पूरा मैं लेक्चर लेकर के आऊंगा कि किस तरीका से भारत के प्रति या फिर ऐसे गरीब देशों के प्रति भी, और भी जो अफ्रीकन कंट्री है, किस तरीका से उनकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट को बंधक बना करके रखा जाता है, वो एक अलग बात करेंगे। लेकिन आज इस डॉजियर की बात करते हैं। सीआईए यूएसएड को पैसा देती है। यूएसएड को पैसा देती है, क्यों देती है? क्योंकि इनको पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लामिस्ट हैं, यानी कि जो भी मुस्लिम आबादी है, उसको बढ़ाना है। क्योंकि जो इनके जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता हैं, जो सरकार को धमकी दे सकते हैं ये, और क्योंकि इनकी आबादी बढ़ानी है, क्योंकि इनको कंट्रोल करना आसान है। अभी मैं आगे आपको इसे अच्छे से बताऊंगा। दूसरा, जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाना है। अब काम कैसे करता है, जो डॉजियर में बताया गया है, इन्होंने बताया कि यूएसएड के पास पैसा आता है, ये पैसा फिर यूएसएड से कहां जाता है? पाकिस्तान में जाता है, बांग्लादेश में जाता है, म्यांमार में जाता है, नेपाल के अंदर जाता है। और वहां जो बैठे हुए जो भी आतंकवादी संगठन है, ये कौन कंट्रोल करता है? आईएसआई। कौन करता है? आईएसआई, जो पाकिस्तान का ये जो गुप्तचर संस्था है, ये कंट्रोल करती है। अब ये जो जितने भी आतंकवादी संगठन है, देखिए आतंकवाद का जो जनक है वो पाकिस्तान है, आप ये तो अच्छे से समझ ही चुके होंगे। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो जितने भी आतंकवादी संगठन है पूरी दुनिया में, इनको कंट्रोल करने वाला कौन है? ये पूरा का पूरा जो अभी मैं बात कर रहा हूं एशिया की, तो एशिया कॉन्टिनेंट में इसको कंट्रोल करता है आईएसआई। आईएसआई के पास में क्या जाता है? ये पैसा जाता है। अब आप समझ रहे हैं कि ये पैसा डायरेक्ट कैसे आएगा भारत में? वो क्या करते हैं कि इस पैसा से क्या खरीदते हैं? ड्रग्स खरीदते हैं। कोकीन हो गया, जो भी दुनिया की महंगी से महंगी ड्रग्स हैं उन्हें खरीदते हैं। अब क्या करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से, बॉर्डर से क्या करते हैं कि ड्रोन के द्वारा ये ड्रग्स अंदर गिराई जाती हैं, जंगल के अंदर गिराई जाती हैं। और ये जो ड्रग्स हैं ये जाती थी किनके पास में? नक्सलाइट्स जो होते हैं ना, उनके पास जाती थी। अब नक्सल दो हैं, जैसे कि जंगल वाले हैं और ये अर्बन नक्सल है, दोनों के काम सेम है। जंगल वाले तो निपटा दिए हैं, अभी अर्बन वाले हैं, इनका भी 2029 तक इनका भी उसी तरीका से खात्मा हो जाएगा जिस तरीका से जंगल वाले नक्सलाइट का हुआ है। अब देखिए, ये जो जंगल के अंदर जो नक्सलाइट रहते थे वो क्या करते थे? इस ड्रग्स को लेते थे और बाजार में बेचते थे। भारत के बाजार में इस ड्रग्स को बेचते थे और यहां से जो पैसा बनता था और जो ड्रग्स बचती थी, उनको भारत के अंदर जो यूथ है उसको देते थे। और जो पैसा है उसको किसको देते थे?
जितने भी भारत के अंदर ये जो धर्म परिवर्तन कराने वाले ये पादरी हैं, मुल्ला मौलवी हैं, इनको देते थे। आप जानते हैं ना वो झांगुर, झांगुर जो यूपी के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसा एक झांगुर नहीं है, हर स्टेट के अंदर ऐसे 10-20 झांगुर मिल जाएंगे कि जिनको फंडिंग होती है 2000 करोड़ 3000 करोड़, उसकी तो फंडिंग आपने देखी होगी। तो इसी तरीका की ये फंडिंग होती है। अब हो गया क्या कि पादरी के पास में और मुल्ला मौलवी के पास में पैसा पहुंच चुका है। अब खेल शुरू होता है धर्मांतरण का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा डोजियर बता रहा है। अब होता क्या है, अब ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति जो मुल्ला मौलवी हैं, ये जो पादरी हैं, ये गांव में जाते हैं। कहां जाते हैं? गांव में जाते हैं और वहां एक छोटा सा घर ले लेते हैं, छोटा सा घर ले लेते हैं और वहां रहना शुरू कर देते हैं। फिर होता क्या है कि जो वहां का लोकल लीडर है, जो लोकल लीडर है, ये उनसे मिले, क्योंकि देखिए फंडिंग हाथ से हो रही है, संदेश भी अमेरिका से आ रहा है। तो वहां का जो लोकल लीडर है उससे ये क्या कहते हैं कि भाई वोट तो आपको मिल जाएगा, वोट आपको मिल जाएगा, इसकी चिंता ना करें, बस हमें आप इनका पूरा का पूरा डेटा दें कि भाई गांव में कौन कौन है, किसकी क्या स्थिति है, कैसा है, उसकी इंफॉर्मेशन वहां इकट्ठा करते हैं। ये एक छोटा सा घर ले लेते हैं। अब उसके बाद में पता चलेगा कि भाई ये परिवार है घर गांव में, ये गरीब आदमी है और इसके घर में पैसा की कमी है, इन पर कर्ज है, इनके घर में कोई बीमार है। उसके बाद में ये जो पादरी है या मुल्ला मौलवी है, ये क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को टारगेट करना शुरू करते हैं। जाकर के कहानी इनकी वही है कि मैं रात सो रहा था, यीशु मेरे सपने में आए, वो दूसरा कहेगा कि मेरे सपने में जो है अल्लाह आए, या ऐसे तरीका से। और फिर उसके बाद में उसे कहानी सुनानी करेगा कि मुझे उन्होंने संदेश दिया है कि ये जो परिवार है ये बड़ा दुखी है और तुम्हें इनकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अब होता क्या है कि ये मदद के नाम पर, ये मदद के नाम पर क्या करेगा, हीलिंग प्रोसेस करने के नाम, उनको मनोवैज्ञानिक तरीका से उनको कैप्चर करेगा, धीरे धीरे से उनकी मदद करना शुरू करेगा। क्या करेगा? उनकी मदद करेगा। अब देखिए ये मदद करेगा और मदद करते करते क्या करेगा कि देखिए आपको ये जो यीशु महाराज हैं, जो बाबा है, ये यीशु जो भगवान है, इन्होंने आपकी मदद के लिए मुझे भेजा है। क्यों? आपके दुखों से बाहर निकालना है। उनको इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा और फिर उनको क्या करेगा, बस कुछ नहीं करना है आपको, बाइबिल का जो है वो गॉड मान लेना है। बाइबिल का वो कहेगा कि जो कुरान में लिखा गॉड है वो मान लेना है। फिर ये जो गरीब परिवार है इसका क्या करेगा, वो धर्मांतरण कर देगा, धर्मांतरण। इससे फायदा जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए जो गुर्गे हैं, जो पैसा भेजते हैं, उनको भारत के अंदर क्या मिल जाएंगे, फुट हॉल्स मिल जाएंगे, फुट हॉल्स मिल जाएंगे, यानी कि लोग मिल जाएंगे जो कि सरकार के प्रोजेक्ट को रोकेंगे, जो सरकार के हर काम को रोकेंगे, जो सरकार को झुकाने का कार्य करेंगे, पब्लिक प्रेशर क्रिएट करने का काम करेंगे। और इनको जो नेता है, यहाँ के जो लोकल नेता है, उनको क्या मिल जाएगा, वोट मिल जाएगा। उनको क्या मिल जाएगा, वोट मिल जाएगा। अब दोनों क्या है, खुशी खुशी। लेकिन भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो सिविलाइजेशन है, भारत का जो सोशल फैब्रिक है, गांव के अंदर होता है ना भाई, आप 10 लोग ऐसे बना दोगे, कट्टरपंथी बना दोगे, समझे मेरी बात? तो गांव में हो सकता है कि 20 घर हो, 50 घर हो, 100 घर हो। अब उनमें से आपने 20 घरों को क्या बना दिया, कट्टरपंथी बना दिया। ये जो 20 घर है फिर क्या करेंगे, ये बचे हुए 80 घर हैं, इनमें यही काम करना, ये वायरस फैलाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे से उस गांव को ही कन्वर्ट कर डालेंगे। समझ गए? ये आप देखिए आंध्र प्रदेश में ये जो पूरा का पूरा जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आंध्र प्रदेश में बड़ा बहुत ही अच्छे से चला है ना। आप जानते होंगे कि 2 जनरेशन तक वहां पर क्रिश्चियन सरकार रही है ना, उनके पिताजी भी क्रिश्चियन थे और अब तो वहां पर अब हिंदू सरकार है। देखिए वहां पर ये कार्टेल, इसको कहते हैं आंध्र प्रदेश मॉडल, ये आंध्रा मॉडल चलाया गया और ये धीरे धीरे से आप भारत के अंदर, अभी तो पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है यही सब कुछ, कि हमें सपना आया और यीशु ने या फिर अल्लाह ने इस तरीका से आपकी मदद के लिए भेजा है और उसके बाद में इनको जो है कन्वर्ट करना। और ये फिर गांव के अंदर क्या है, वो सोशल फैब्रिक धीरे धीरे से टूटना शुरू होता है और भारत का जो समाज है उसको तोड़ने की एक साजिश है। अब देखिए, अब आपको समझ आ गया कि ये है यूएसएड, ये है फेथ बेस्ड संगठन, फेथ बेस्ड हमने एफएओस, ये जो फेस्ट एफबीओस जो हैं, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इनके पास जाते हैं। फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन समझ गए ना, जो मैंने आपको बताया, मुल्ला मौलवी इस तरीका के जो पास है, पादरी वगैरह, उनके पास जाएंगे। अब पादरी क्या करेगा, पैसा मिलते ही निकल जाएगा गांवों में, गांव में जाएगा और वहां जाकर के क्या करेगा, वहां जाकर के छोटा सा मकान ले लेगा। ये वही सब है, आईएसआई, सीपीआईएम यानी कि मॉइस्ट है ना, कम्युनिस्ट उनको। उसके बाद में स्थानीय संचालकों की सक्रियता का, जैसे मोहवादी वगैरह से जो ड्रग्स वाला वही है यहाँ पे समझाया हुआ। उसके बाद में राजनीतिक और बाहरी साठगांठ करके उन लोगों का पूरा वो इकट्ठा कर लेगा, बायोडेटा क्या है भाई, इनके घर की स्थिति क्या है, कौन कौन कमाने वाले हैं, घर में कितने लोग बीमार हैं, इस तरीका से। उसके बाद में आता है इन्फ्लुएंसर मार्केट की तरह ये काम करते हैं और इनका अंतिम उद्देश्य क्या है, क्या है अंतिम उद्देश्य? अंतिम उद्देश्य है उस परिवार को कन्वर्ट कर लेना अपने फेथ में। वो मुल्ला है तो मुसलमान बना देगा, पादरी है तो वो उसे क्रिश्चियन बना देगा। क्यों बना रहे हैं?
उद्देश्य समझ रहे क्यों बना रहे हैं? ताकि उनके फुट होल्स यहां पे होने चाहिए। जब अमेरिका की बात भारत नहीं मानेगा तब अमेरिका कहेगा कि मान जाइए, नहीं तो आंदोलन। समझ गए? आपके ही लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये जो दबाव है, जो पब्लिक प्रेशर है, ये बनाया जाता है सरकारों के ऊपर। अगर सरकारें कमजोर हैं तो वो इन कार्टेल्स को तोड़ नहीं पाती। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि फेमा इतना स्ट्रांग बना दिया, आज भारत के अंदर एक एनजीओ को फंड करना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे पहले जब भारत के द्वारा ये जो फेमा कानून है इसको स्ट्रांग बनाया गया, सबसे पहले यूएस एड के द्वारा ही एक कमेंट आया था कि अब हम भारत को मदद नहीं करेंगे, यानी कि एनजीओ जो है उनको मदद नहीं करेंगे। ये वही रिपोर्ट है जो मैं आपको बताई, और पूरी की पूरी रिपोर्ट अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए ये रहा कुल जो गांव के अंदर अगर 100 घर है और 20 को आप कन्वर्ट करोगे तो उनके जो कुल देवता हैं, उनके जो सनातन संस्कृति है, ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको तोड़ छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा। अब गृह मंत्रालय और आईबी की जो रिपोर्ट है मैंने तो बताई आपको, मनोवैज्ञानिक ब्रेन वॉशिंग की जाती है। वही ब्रेन वॉशिंग क्या है कि भाई आपका कर्ज दे दिया, उनमें से जैसे आपका 1000 जैसे 1000 कर्ज है, 50,000 या 1 लाख कर्ज है, तो उसमें से उन्होंने 20,000 रुपये दे दिए है ना, तो बचे 30,000 कि ठीक है भाई आपको हम क्या दिवाएंगे, जॉब दिवा देंगे। कहीं पर भी इनके जो एनजीओ होते हैं उनमें जॉब दिला देते हैं, कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना कि भाई आप मेरा कमर सहलाओ, मैं आपकी कमर सहलाता हूं, इस टाइप से। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि यीशु ने आपको सही किया है, अल्लाह ने आपको सही किया है, तो अब आप क्या कर जाओ, वही है ना, आप मुल्ला है क्या तो वो कहेगा कि भाई नमाज पढ़ो, और जो मौलवी होगा तो जो क्रिश्चियन होगा वो कहेगा, पादरी होगा कि आप क्रिश्चियन हो जाओ। तो इस तरीका से भारत की जो डेमोग्राफी है उसे अभी तक चेंज किया जा रहा था। समझ गए? यूएसए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन जहां पर भी इस तरीका के जो संगठन बने हुए हैं वहां जाकर के जो है ये, अच्छा ये मत समझ लेना कि नेपाल म्यांमार का मैं नाम, जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान है उनका चरित्र वैसा है, लेकिन ये म्यांमार और नेपाल जो देश है ना बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ के, यहाँ पर इनके, लेकिन ये जो इस्लामिक कंट्री है ना, इनके यहाँ बेस बने हुए हैं, नेपाल के अंदर, म्यांमार के अंदर है ना, बेस बने हुए हैं। ये इसलिए ये देश तो बड़े प्यारे हैं, लेकिन जिस तरीका से कुख्यात है ना ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनका नेचर ही टेररिस्ट वाला है। इसलिए ये देशों का दोनों का, लेकिन नेपाल म्यांमार इसमें इसलिए है क्योंकि यहां पर बेस बनाए हुए हैं इन्होंने। देखिए वामपंथी उग्रवाद आप जानते हैं, सीपीआईएम जानते हैं ना आप, इस तरीका से भारत सरकार के द्वारा इसे बैन भी है। सीमा पर से संचालित ड्रग्स और टेरर मॉड्यूल जो है भारत के अंदर आंतरिक अशांति फैलाने के लिए और भारत का जो पूरा का पूरा जो सोशल फैब्रिक है उसे एक तरीका से तहस नहस करने के लिए ये सारा कार्य किया जाता है। और ये फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए होंगे आप कि ये जो है ये जो गांव गांव जाते हैं और वहां जाकर के लोगों को कन्वर्ट करते हैं, और भारत का जो अपना सोशल फैब्रिक कहिए या फिर भारत की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करते हैं। स्लीपर सेल्स एक्टिवेट होते हैं, गांव गांव जाते हैं, ये रहे ना जैसे बताया, हर जैसे कि बहुत सारे एनजीओ भारत के अंदर, लाखों एनजीओ है, तो भाई 2-2 गांव ले लीजिए, 2-2 गांव यानी 2 विलेज, आप 2 विलेज, एक एनजीओ 5 विलेज भी ले सकता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? पैसा आता था लेकिन अब तो ये सब रोक लग गई है। तो साथ ही साथ में ये जो कन्वर्जन है उस पर भी रोक लग गई है। अब आप समझ लिए मेरी बात क्या है। राजनीतिक सहयोग और डेटा, कुछ स्थानीय राजनीतिक दलों द्वारा पादरी को सबसे गरीब और पिछड़े वर्ग जो होते हैं उनके लोगों को बताया जाता है कि जाइए उनको ऐसा मदद कीजिए, ये सारी कार्य होते हैं। उसके बाद ये कि लक्ष्य और वास्तविक समस्या क्या है, बीमारी, कर्ज हो गया, उनके ऊपर शिक्षा के लिए पैसे दे दिया, लड़के की नौकरी लगवा दी कहीं पर एनजीओ वगैरह में, कृषि में कुछ नुकसान हुआ है तो थोड़ी मदद कर दी, और इसके एवज में क्या करते हैं, ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि भैया गॉड ऐसा ही चाहते हैं, इशू ऐसा ही चाहते हैं। और ये जो पूरी की पूरी जो समस्या है वो क्या है, सनातन को इरेडिकेट करने वाला जो बयान आता था ना तमिलनाडु से, ऐसा तो वो हार ही गए हैं दोनों बाप बेटा, लेकिन हिंदू धर्म का दमनकारी बताकर उनका उत्पीड़न करना कि देखिए हिंदू धर्म ने आपको दिया ही क्या है, आप गरीब हैं, है ना, इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। चर्च में आइए, यीशु से प्रेयर कीजिए, आपका जो भाग्य बदल जाएगा, हीलिंग हो जाएगी, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बीमारी खत्म हो जाएगी, इस तरीका की जो मनगढ़ंत कहानियां वो सुनाते हैं और लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये सब वही है कि गांव में जाते हैं, गुप्त अड्डा बना लेते हैं, वहां पर ऐसे कोई जैसे बॉक्स वगैरह हो तो उसके अंदर चिट्ठी डाल देते हैं, लोगों से कहते हैं कि आपकी जो भी समस्या हो इसके अंदर जाइए, और एक मैजिक बॉक्स के नाम से वो रख देते हैं, अपनी समस्या डालिए और इशू आपकी समस्या सॉल्व कर, मतलब हजारों तरीका है उनके पास में लोगों को ब्रेन वॉश करने के, और उनको जो है एक बनी बनाई जो पट्टी है वो पढ़ाते हैं। और फिर सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, आप जानते हैं जंगलों के अंदर जो लोग रहते हैं, गरीब गांव जो दूर दराज के गांव हैं उनमें जाते हैं, उन भोले भाले लोगों को
जो है ब्रेन वॉश कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए ये आपके जो कुल देवता हैं इन्होंने आपको दिया। कि आप जानते हैं ना भारत के गांव जो हैं वहां पर एक तो जो देवता हैं हमारे, जैसे भगवान विष्णु हो गए, भगवान हनुमान जी हो गए, भोले शंकर हो गए, ये तो बड़े देवता है ना, लेकिन हमारे गांवों के अंदर कुल देवता भी होते हैं। जैसे हमारा भी है, हमारे अपने छोटे मंदिर है, वहां पर हमारे देवता होते हैं, छोटे छोटे अपने देवता होते हैं, अपने कुल के देवता होते हैं। हम वहां पर खाना खाना जाते हैं, जैसे त्योहार होते हैं उन्हें नहलाने जाते हैं। तो हर गांव में ऐसा ही होता होगा और आप भी देख रहे हैं कि अगर किसी गांव से, तो आपका भी एक्सपीरियंस यही होगा कि छोटे जो गांव होते हैं वहां पर जो है कुल देवता होते हैं, हमारे अपने देवता होते हैं, आपके अपने होते होंगे, है ना। तो यही, और मंदिर के अंदर जो हमारे बड़े देवता होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भगवान कृष्ण हो गए, शिव हो गए, तो उनके अपने देवता होते हैं, माता काली हो गई, शेरों वाली हो गई, तो उनकी भी मूर्ति होती है। तो हम ऐसे पूजा करते हैं। क्लियर मेरी बात। तो इसी तरीका से ये पूरा का पूरा इस कार्टेल को तोड़ते हैं और ये जो हमारी बनी बनाई व्यवस्था है इसको तोड़ते हैं, एक इन्फ्लुएंसर की तरीका से काम करते हैं, प्रलोभन देते हैं और एक पूरी तरीका से इसका जो संस्थागत जुड़ाव करके धीरे धीरे से उस व्यक्ति को बहुत दूर कर देते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों को गांव से निकाल कर शहर में हॉस्टल में मिशनरी स्कूल में भेज देते हैं और मिशनरी स्कूल आप जानते होंगे किस तरीका का ब्रेन वॉशिंग करते हैं। बहुत जगह अब तो खैर बहुत सारा कुछ बदल चुका है, लेकिन अभी भी होता है। 5 से 7 साल तक अपने मूल ढांचे से दूर रहकर पूरी तरीका से उसे ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और बच्चा जब गांव लौट करके आता है तो मूर्तियों को निकाल करके बाहर रख देता है और कहता है कि ये कोई देवता नहीं होते। और उसके बाद में एक गांव में अगर 20 घर आपने ऐसे कर दिए तो जो 80 घर है उनको ये व्यक्ति जो है खुद ही जो है वायरस की तरह वहाँ फैल जाएगा। क्योंकि ये जो विचारधारा है ना दोनों की दोनों, जिन्हें हम अब्राहमिक फेथ कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। जैसे कि अब हम जैसे सनातन कहते हैं, जैसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लोग होते हैं जो सनातनी है, जैसे हम हैं, आप भी देख रहे होंगे, इतने नेचुरल होते हैं कि यार कोई अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता। कौन मंदिर जा रहा है, कौन भगवान विष्णु को पूजता है, कौन भगवान शिव को पूजता है, कौन भगवान गणेश जी को पूजता है। आप ये नहीं, कोई वैष्णव है, शैव है, किस संप्रदाय से है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन सिख है, हमें नहीं फर्क पड़ता यार, क्या कोई जाना नहीं जाना। लेकिन जो अब्राहमिक फेथ होते हैं वहां ऐसा नहीं होता। आपका अगर आप क्रिश्चियन है तो आपका एक चर्च होगा, उसमें भी क्रिश्चियन में भी आप कौन से वाले क्रिश्चियन है ना, तो प्रोटेस्टेंट है, कैथलिक है, कौन से कैथलिक है, फिर बहुत सारे डिवाइड होते हैं। तो उनमें एक जो चर्च है तो एक चर्च में ही जाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन होता है। उसी तरीका से मस्जिद होती है कि आप एक मस्जिद में जा रहे हैं तो वहां पर अगर सुन्नी की मस्जिद है तो सुन्नी जाएंगे, सिया की मस्जिद है तो सिया जाएंगे, अहले हदीस की मस्जिद है तो अहले हदीस जाएंगे। तो उस तरीका से वो जो है मस्जिद भी होती है, कब्रिस्तान ऐसे होते हैं। लेकिन भारत में आप देखोगे हिंदू जो है उनमें आप देखेंगे कि गांव अगर बहुत बड़ा है तो 1 से 2 शमशान मिलेंगे। मंदिर सबके कॉमन होते हैं, आप भी जानते हैं ना, हमारे सबके मंदिर, मैं तो जहां से आता हूं, आपका भी एक्सपीरियंस मुझे बताइए, सबके मंदिर कॉमन होते हैं, सबके एक जैसे मंदिर होते हैं, सब जाते हैं वहां पे, है ना, सबके अपने जो देवता होते हैं सब नहलाते हैं वहां पे। तो इस तरीका का जो एक एग्लिटेरियन सोसाइटी यानी कि भारत के अंदर हिंदू सनातन धर्म में होती हैं। तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, और अच्छी है तो आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और खुद जागरूक रहें कि अगर आपके आसपास ऐसा होता है तो भारत की जो एजेंसी है उनको रिपोर्ट करें, इसकी अपने थाने को रिपोर्ट करें। ये एक गंभीर अपराध है भारत के अंदर, जो ये रिलीजन कन्वर्जन कराना ये गंभीर अपराध है। क्लियर। तो आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।